Hello everybody, I am Sakshasa and you are watching me on Education with Education. Now it's morning quiz time. Let's start with the question number first. Waste dash is necessary to protect the environment. तो देखिए वेस्ट अब डैश में क्या होगा, कलेक्शन, रिमूवल, मैनेजमेंट, बर्निंग. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट को जो है वो रिसाइकल करके फिर से उसको रीयूज किया जाता है. और ट्रिपल आर का यहीं पे यूज होता है, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके, नाउ नेक्स्ट. ए गैस यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज. वेल्डिंग पर्पज के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नन ऑफ दिस, एंड डी नाइट्रोजन. तो देखिए जब वेल्डिंग पर्पज के लिए जो है वो प्योर लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है. तो प्योर लिक्विड ऑक्सीजन में O2 हो जाएगा, प्लस एसिटिलीन का भी इसमें यूज जाता है. और एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब कि C2H2. तो एसिटिलीन प्लस प्योर लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है वेल्डिंग पर्पसेस के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट. गिव एक्सप्रेशन फॉर 25 एडेड टू आर. तो देखिए इसमें से 25 इंटू आर कब होगा? जब 25 इंटू आर रहेगा. 25 माइनस आर कब होगा? जब 25 माइनस आर होगा. और 25 प्लस आर हो जाएगा. तो ये जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन तेरा एडिशन का दे रहा है. ठीक है, तो ये वाला सही होगा. आर जो है वो इस पर ये रही है कि 25 प्लस आर, जैसे 2 + 4 = 6 हो जाएगा. तो ये तो मान लीजिए ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन ये तो एक न्यूमेरिकल है एक अल्फ़ाबेटिकल है, तो वो तो नहीं ना ऐड हो पाएगा. 25 आर नहीं ना हो पाएगा, इसलिए 25 प्लस आर विल बी द आंसर. ए विल बी द करेक्ट वन. द प्रोसेस यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग इज बेस्ड ऑन. पहले तो कौन सा मतलब प्रॉपर्टी है जो कि विनोइंग प्रोसेस में पे बेस्ड है? तो देखिए विनोइंग होता क्या है, ज़्यादातर फार्मर्स जो है इस विनोइंग प्रोसेस का यूज करते हैं. जैसे धान के सीजन में जो है वो एक मतलब हाँ पंखे वाली मशीन होती है, उसको जिससे मतलब धान को ऐसे उसके सामने लोग गिराते हैं तो धान जो है एकदम एक जगह मतलब हैवी पार्टिकल जो है नीचे आके गिर जाता है, और जो उसमें से डस्ट पार्टिकल होते हैं वो दूर बह जाते हैं. इससे दोनों का ही सेपरेशन हो जाता है. यही है विनोइंग प्रोसेस. तो ये किस मेथड को दर्शा रहा है वो देखिए. ए अट्रैक्शन बाय मैग्नेट. तो यहाँ पे मैग्नेट का कोई रोल ही नहीं है. सो आंसर ए विल बी द. डिफरेंस इज कलर. कलर का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं होगा. डिफरेंस इन साइज. साइज का भी कोई मैटर नहीं है, ये भी गलत. ये तो है ना, बड़ा वाला धान को एक साइड कर देगा, छोटे वाले धान को इस साइड, तो साइड का भी कोई वो नहीं है. बस जो हैवी पार्टिकल्स होगा वो एक जगह, और जो स्मूथ पार्टिकल्स हो गए मतलब डस्ट पार्टिकल्स होंगे, हल्के पार्टिकल्स उससे, तो वो दूर फेंक दो. तो वो क्या होगा, डिफरेंस इन वेट. ओके. सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर आफ्टर कॉटन इज. कॉटन के बाद जो सेकेंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फाइबर कौन सा है? ए क्वायर, बी फ्लैक्स, सी सिल्क, डी जूट. तो देखिए इसमें आंसर होगा सिल्क. सिल्क जो है कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, और इसको मतलब क्लॉथ के तरह भी यूज किया जाता है. और ये सारे सीज़न के लिए काफ़ी बेस्ट होता है, मतलब सारे सीजन के लिए अच्छा होता है. ओके, कंफर्टेबल फील करता है पहनने में भी. सो सी विल बी द आंसर. Which property of whole number is shown in 255 into 1 is equals to 255. तो देखिए कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मतलब हो गया 2 + 5 इज इक्वल्स टू 5 + 2. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 इज इक्वल्स टू 5 × 2, तो ये भी नहीं होगा.
मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 × 5 = 0 हो जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन ये है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि किसी भी नंबर का, मान लीजिए कोई नंबर ए हो गया, उसका 1 से, आइडेंटिटी मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, वो खुद ही नंबर इटसेल्फ आ जाए, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, क्लाउड्स आर, बादल जो है वो क्या है टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन एयर, मतलब एयर का मतलब वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एयर पे फ्लोट करते रहते हैं। बी, मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड वाटर वेपर, मतलब धूल और वाटर वेपर का मिक्सचर है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर के पार्टिकल्स है। डी, रेन ड्रॉप्स इन एयर, मतलब कि जो रेन ड्रॉप है वो एयर में। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो गैस मॉलिक्यूल्स के, मतलब एक ब्लैंकेट से, जैसे होता है ना कि ब्लैंकेट से ओढ़ा हुआ है। तो जो मतलब वाटर वेपर होते हैं, जब वो गिरते हैं तो इन वाटर वेपर्स मतलब इस एयर के वो में हल्का हल्का फंस जाते हैं, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट करके बन जाते हैं, और फिर वो धरती पे आते आते, काफ़ी डिस्टेंस है आसमान और धरती के बीच में, तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आते हैं। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, मतलब टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर इन फ्लोटिंग इन एयर। द वैदिक पीपल आर जनरली रिफर्ड टू एज द, जो वैदिक पीपल होते थे उन्हें क्या कहते हैं? ए, आर्यंस, बी, दस्यु, सी, वैश्यास, डी, ब्राह्मण। तो देखिए, आर्यंस को जो है वैदिक पीपल जो है वो आर्यंस उनको कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद से जो ये चार वो का ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनका मतलब बाद में वो हुआ था, निरीक्षण हुआ था। सो वैदिक पीपल रिफर्स टू एज द आर्यंस, ए विल बी द करेक्ट वन। भीमबेटका इज करेंटली लोकेटेड इन विच स्टेट, भीमबेटका जो है इस टाइम किस जगह पे लोकेटेड है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश, डी, हिमाचल प्रदेश। सो बी विल बी द करेक्ट वन, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये भीमबेटका हो गया, हुंसकी हो गया, कुर्नूल हो गया, ये सब जो है पैलोलिथिक साइड पे मतलब पीरियड में मतलब ये सब पाए जाते थे। और जैसे पाटलिपुत्र जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, तो वैसे कुछ ना कुछ नेम्स का मतलब पहले कुछ थे और अब कुछ है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ 57 × 34 टू द नियरेस्ट टेंस में बताना। तो देखिए 57 है × 34, तो पहले हम लोग इसी को नियरेस्ट 10 में कर लिया जाए। तो देखिए नियरेस्ट 10 में करने का मतलब है कि इस डिजिट को चेंज करना है, तो 7 को और 4 को देखिए ध्यान से देखिए, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब है जब 7 5 से जब बड़ा होता है तो इसमें एक ऐड हो जाता है 6, और ये इस डिजिट पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इनटू यहाँ पे देखिए 4 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। तो जब 4 जब छोटा है तो 3 में कोई भी मतलब ऐड नहीं होगा, 3 ही रहेगा, और इसके जगह पे 0, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 6 3 जा 1800, 1800। So C will be the answer. Now the quiz is completed. I think you all have understood. Thank you.